मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए सलाह दिए हैं भाग 3 अर्थात पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से 1 से 25 क्वेश्चन का ये सेट है बच्चों। अर्थात 25 क्वेश्चनों का महत्वपूर्ण सेट है जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग के लिए सर ने क्वेश्चन एक एक सेलेक्ट किया हुआ है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, समय व्यर्थ नहीं करते हैं आपका। प्रश्न पहला है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो बच्चों याद रख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान अर्थात प्रकाश संश्लेषण की विधि से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अभी आप कह सकते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं। तो ये तीन तत्व बहुत ज़रूरी हैं, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। मनुष्य के लिए पानी क्यों आवश्यक है बच्चों? ध्यान देंगे, मनुष्य के लिए पानी क्यों आवश्यक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन की विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए, ध्यान दीजिए, इसका ऑप्शन जो आप लोग याद रख लीजिएगा, जीवन की विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए। अर्थात क्रियाओं में क्या होता है, जैसे पाचन, शरीर में पाचन, रक्त संचार और तापमान नियंत्रण जैसी अनेक प्रक्रियाओं के लिए पानी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, बार बार ये प्रश्न पूछता है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वह चंद्रमा है। चंद्रमा क्या करता है भाई? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी किसकी परिक्रमा करता है, अर्थात पृथ्वी जो है किसकी परिक्रमा करता है, कमेंट करके बताइएगा। पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो बच्चों वे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो पौधे वायुमंडल के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, जल संरक्षण का एक प्रभावी तरीका क्या है? तो वर्षा जल संचयन, अर्थात वर्षा के जल को आप संचयन करिए अर्थात बचाव करिए। जैसे पहले के समय में क्या होता था, आपके दादा परदादा क्या करते थे, तालाब नदी, आप तालाब खुदवाते थे गांव में, पोखरा तालाब, हाँ वो उस क्योंकि पानी जब एकत्र होगा तभी वह वाइपर के फॉर्म में जाएगा, जलवाष्प बनेगा। अर्थात वर्षा के पानी को संग्रहित करके भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। खाद्य श्रृंखला में पौधों को क्या कहा जाता है? तो बच्चों उत्पादक, जो पौधे होते हैं उनको हम लोग खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहते हैं। अर्थात हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वे उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है? तो बच्चों वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं, अर्थात धुएं में मौजूद हानिकारक गैसें वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो बच्चों जीवों की विभिन्नता, अर्थात किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न पौधों, जानवरों और वन्य जीवों की विविधता जैव विविधता कहलाती है। जल का ठोस रूप क्या है बच्चों? तो जल का ठोस रूप बर्फ़ है। अर्थात बहुत कम तापमान पर पानी जमकर बर्फ़ बन जाता है। बच्चों जल ही एक ऐसा उदाहरण है जो आप उसको ठोस, गैस और लिक्विड अर्थात तीनों अवस्थाओं में परिवर्तित कर सकते हैं या ले सकते हैं। भोजन को सुरक्षित रखने की एक विधि क्या है बच्चों? तो प्रशीतन होता है। बच्चों यह याद रख लीजिए कि कम तापमान पर रखने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि धीमी होती है। ईवीएस शिक्षण में भ्रमण का क्या महत्व है बच्चों? तो प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना, अर्थात आप भ्रमण करेंगे तो चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। और विद्यार्थी क्या करता है, वास्तविक वस्तुओं और परिस्थितियों का अवकलन करके अधिक प्रभावी ढंग से सीखता है। परिवार बच्चे के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? परिवार प्रारंभिक सामाजिक
और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है, अर्थात बच्चा परिवार से भाषा, व्याकरण, मूल्य और सामाजिक संबंध सीखता है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, सूर्य किस दिशा में दिखाई देता है? तो सूर्य जो है पूर्व दिशा में दिखाई देता है। बार बार बच्चों आप लोग को यही कह रहे हैं कि सीटेट में ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, जो आपके दिमाग को थोड़ा सा एक थॉट देते हैं, जैसे कि आप सोचने पर मजबूर करें, और कॉमन क्वेश्चन आते हैं जो आसानी से आप समझ सकें, जो बेसिक हैं, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल पर सीटेट में जो प्राइमरी के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना है, तो उसी स्तर से आपको क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अर्थात पृथ्वी के घूर्णन के कारण सूर्य पूर्व से उगता दिखाई देता है। अगला प्रश्न है बच्चों, जल चक्र में पानी का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो वाष्पीकरण कहलाता है, अर्थात सूर्य की गर्मी से जल वाष्प में बदल जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, कचरे को अलग अलग करना क्यों आवश्यक है? तो पुनः चक्रण और उचित निपटान के लिए, अर्थात गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करने से उसका अधिक प्रबंधन प्रभावी होता है। वनों की कटाई का एक प्रमुख दुष्ट प्रभाव क्या है? तो जैव विविधता में कमी, अर्थात जंगल नष्ट होने से अनेक जीवों का प्राकृतिक आवास समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, ईवीएस पढ़ाते समय स्थानीय उदाहरणों का उपयोग क्यों करना चाहिए? तो बच्चों, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने के लिए, अर्थात स्थानीय परिवेश से जुड़े उदाहरण बच्चों को अवधारणाएं आसानी से समझने में सहायता करती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, स्वच्छ पेयजल क्यों आवश्यक है? जल जनित रोगों के बचाव के लिए, अर्थात दूषित पानी अनेक संक्रामक रोगों का कारण बन सकता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो बच्चों याद रख लीजिए, सूर्य, अर्थात सूर्य पृथ्वी को प्रकाश एवं ऊष्मा प्रदान करता है तथा अनेक प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं को ऊर्जा देता है। जीव जंतुओं के लिए आवास क्यों आवश्यक है? बच्चों, भोजन, सुरक्षा और प्रजनन के लिए आवास बहुत आवश्यक है, अर्थात आवास जीवों को जीवन की आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। ईवीएस में केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना क्यों उचित नहीं है? क्योंकि ईवीएस अनुभव और परिवेश आधारित विषय है, अर्थात अवलोकन, प्रयोग, भ्रमण और चर्चा से ईवीएस अधिक प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। अगला है, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों का निर्माण में और सहायता, अर्थात प्रोटीन शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। ईवीएस में समूह कार्य का क्या लाभ है? तो सहयोग और सामाजिक कौशल का विकास, अर्थात समूह कार्य से विद्यार्थी एक दूसरे के विचार सुनते और मिलकर समस्या हल करते हैं। ईवीएस में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? निरंतर और बहुआयामी होना चाहिए बच्चों, अर्थात केवल लिखित परीक्षा के बजाय गतिविधि, अवलोकन, प्रोजेक्ट और मौखिक सहभागिता को भी महत्व देना चाहिए। तो बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके लिए सर लाए थे, तो आप लोग इसको ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिए आपकी सफलता के लिए। और यदि आप हमारे चैनल पर बच्चों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों से शेयर कर लीजिए। बता दीजिए कि भाई अब कहीं नहीं जाना है, आप लोगों को पूरी तैयारी के लिए आपको काशी गुरुकुल, काशी की धरती से आपको प्रेरित करेगा, अर्थात प्रेरणा का एक स्रोत, अर्थात शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा हब बनकर तैयार हुआ है। तो ज़रूर आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और मेहनत से लग जाइए, जिससे कि आप लोग को सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत से प्रतिदिन आप लोग लग जाइए, क्योंकि इसमें वीडियो, आपके लाइव क्लास और सभी तरह के मटेरियल और सभी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी की तैयारियां कराई जाएंगी, जिससे
कि आसानी से आप जीवन में जो भी लक्ष्य बनाए हैं उसके लिए आप बढ़ते रहें। बच्चों, हमारा प्रयास है कि आप लोग जो है, आप लोग को सफलता ज़रूर मिलेगी। तो धैर्य बनाए रखिए और मन से लग जाइए। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में।